हाय, मैं रवि की भसड़ में आपका स्वागत है। आजकल आप सोशल मीडिया में मोदी जी और योगी जी के बीच शीत युद्ध की बात सुन रहे होंगे और ख़ासकर जितने भी वामपंथी पत्रकार हैं, मोदी अंधे विरोधी मीडिया है, वो मोदी जी और योगी जी के बीच शीत युद्ध की बात पे बड़े चटकारे ले रहा है। सोशल मीडिया में सब खबरें पड़ी हैं। अब ये खबर वास्तव में सही या गलत, उस पर मैं रोशनी डालने वाला हूँ। ये तो आप जानते हैं कि जितना भी वामपंथी मीडिया होता है, ये असल खबरों को पेश नहीं करता है। ये खबरों को फेक ढंग से बनाकर तभी आपके सामने लाता है। यानी कि ये जो मोदी और योगी के बीच शीत युद्ध चल रहा है, क्या वास्तव में ये फेक है? इस पर मुझे चर्चा करनी है। अगर आपको चर्चा पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मोदी और योगी के बीच जो ये शीत युद्ध है, उसकी सच्चाई क्या है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। आप ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और ये प्रधानमंत्री तय करता है हमारे देश का। दूसरी बात आपको ये भी माननी पड़ेगी कि जितने भी इस्लामिक मुल्क हैं, वो सबसे ज़्यादा पैसा उत्तर प्रदेश को देते हैं धर्मांतरण के लिए। यानी जितने भी वहाबी संगठन हैं, वो उत्तर प्रदेश को केंद्र मान के बैठे हुए हैं। अब जब से योगी मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने यहाँ के कट्टरपंथी संगठनों की कमर तोड़ के रख दी है। आप ये भी जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अवैध मस्जिदें, अवैध मज़ार बना करती थी। अब योगी जी के आने से वो जो नई मस्जिदें, नई मज़ारें, वो बनना तो बंद हुई हैं। जितनी पुरानी अवैध मस्जिदें, अवैध मज़ार बने, उन पे बुलडोजर चढ़ा दिया है। अभी 100 साल पुरानी बाराबंकी में मस्जिद भी तोड़ दी है उन्होंने। तो मोदी जी इस तरह के क्रियाकलाप से जितने भी वहाबी संगठन हैं, वो बड़े चिढ़े पड़े हैं। आप ये भी जानते हैं कि जो भी इस्लामिक मुल्क हैं, वो यहाँ के वामपंथी संगठनों को सबसे ज़्यादा पैसा देते हैं कट्टरपंथी मुसलमानों के बाद। तो उन्होंने कह दिया, भाई हम आपको पैसा देना बंद कर देंगे अगर ये योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि आप हमारा काम नहीं कर पा रहे हो। अब ये जितने भी वामपंथी संगठन हैं, ये गए कांग्रेस के पास, यहाँ के विपक्षी दलों के पास, बोले भाई साहब आप योगी आदित्यनाथ को हटवाइए, आप कोई भी डील करो मोदी सरकार से, नहीं तो ये बहुत बुरे हाल होने वाले हैं। कभी भी उत्तर प्रदेश में किसी हाल में ये आने वाला है नहीं। बीजेपी के अलावा कोई और दल यहाँ पे आ नहीं सकता है। अब इसके खिलाफ क्या रह गया? आप ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस कारण से भाजपा को हराने के लिए ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद, दलितवाद, सवर्णवाद, जातिवाद किया गया, क्योंकि ये तोड़ के मुसलमान अगर एक हो जाए, बाकी ये जातियाँ मिट अलग अलग हो जाएं, तो बीजेपी को हराना बड़ा आसान हो जाएगा। योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं। जब ये भी सफल नहीं हो पाया है, तो विपक्षी दलों के पास ये वामपंथी एनजीओ गए हैं, कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन गए हैं, बोले यार आप मोदी जी के चरणों में लौट जाओ, उनसे कहो जो आपकी डील है, जो आपको चाहिए हम वो देंगे, पर प्लीज़ आप योगी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटवा दो। अब आप जानते हो कि कोरोना काल, किसान आंदोलन, काफ़ी 2-3 सालों से मोदी पे एक दबाव बना पड़ा है। मोदी बहुत परेशान है और मोदी एक ढुलमुल से मुख्यमंत्री, मोदी एक जो एग्रेसिव प्रधानमंत्री माने जाते थे, अब वो पीछे बैकफुट पे खेल रहे हैं। ट्विटर उनको आंखें दिखा रहा है, ममता बनर्जी उन्हें आंखें दिखा रही है। ऐसी स्थिति में मोदी को विपक्ष का साथ चाहिए था, तो मोदी जी के सामने विपक्ष गया। उन्होंने बोला कि आप जो बोलोगे हम आपके साथ हैं, पर योगी को आप मुख्यमंत्री पद से हटाइए। यानी कि ये जो शीत युद्ध की बात है, वो सही है या गलत, अब आप इस चर्चा में सुन पाएंगे। मोदी से कहा गया है कि आप योगी को पदमुक्त करवाइए। आप कोरोना काल में जिस तरह से मध्यम वर्गीय परिवार को मोदी सरकार ने इस बार कोई छूट नहीं दी है। आप जानते हैं पिछली बार 5 EMI की छूट मिली थी, कई आर्थिक घोषणाएं की गई थी, पर इस बार मध्यम वर्गीय परिवार को कोई छूट नहीं दी गई है। EMI पर कोई बात नहीं हुई है, GST छूट पर कोई बात नहीं की गई है, और विपक्ष भी चुप है। विपक्ष ने मोदी को बोल दिया है इस मामले पर हम आपको नहीं घेरेंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कहीं पर भी किसी भी विपक्षी संगठन ने मोदी को, मध्यम वर्गीय परिवार को EMI पर छूट देने के लिए, आर्थिक छूट देने के लिए, आर्थिक मदद करने के लिए कोई बात नहीं करी है। सिर्फ किसान आंदोलन को वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी पीछे से, सामने से नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मोदी को एक वो मिला, तो उन्होंने योगी से बात की कि इस तरह की डील आई है, आप पदमुक्त हो जाइए। तो योगी ने खुले शब्दों में कह दिया कि मैं ऐसा काम करने जा रहा हूं, यहाँ कट्टरपंथी मुसलमान संगठन धर्मांतरण तो छोड़िए, जमीन जिहाद, अब जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद कर रहा है, और मैं ऐसा माहौल यहाँ बनने नहीं दूंगा। मुझे इस सत्ता से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ कि आने वाले कल में, आने वाली दशकों में, आने वाली शताब्दियों में, आने वाली सहस्त्राब्दियों में मैं हिंदुओं के लिए वो काम कर जाऊँगा कि हमेशा याद रखेंगे कि मोदी सरकार के नेतृत्व में यूपी में एक सरकार थी जिसने हमारे लिए काम किया। आज हम आज़ाद हैं।
मैं यहाँ के कट्टरपंथी संगठनों को औकात दिखा के रहूँगा। मैं जब तक मुख्यमंत्री हूँ मुझे काम करने दीजिए, मुझे पदमुक्त मत करने के लिए मत कहिए प्लीज़। मोदी बड़े असमंजस में है। मोदी जी ने किसी भी हाल में योगी जी को इस कारण से पदमुक्त के लिए नहीं कहा कि उनको योगी से ये डर है कि वो प्रधानमंत्री बन सकता है भविष्य का। मोदी जी को ऐसा कोई लालच नहीं है। मोदी जी इसलिए कमजोर पड़े क्योंकि वो कोरोना काल में आर्थिक मोर्चे में ढीले पड़ चुके हैं और कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि हमारे देश में आप जानते ही हैं भुक्कड़ लोग ज़्यादा हैं, दलाल ज़्यादा हैं। अब योगी आदित्यनाथ की दोक टूक मना करने से मोदी जी को थोड़ा बुरा तो लगा है। इस कारण से उनको योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन पर बधाई नहीं दी गई है, इसको तिल का ताड़ बना दिया गया है। ये चर्चा मैंने आपको सुनाई है, अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, सही हो, गलत हो, मैं नहीं जानता, पर मैंने आपको वो पुख्ता खबरें दी हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो दो बातें क्लियर कर दीजिए, मोदी जी और योगी जी के बीच में शीत युद्ध इस बात पे नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी योगी की लोकप्रियता से डर गए हैं। दूसरा, मोदी ने योगी को पदमुक्त हटने के लिए इसलिए कहा क्योंकि विपक्ष ने उनके सामने एक डील रखी थी। बाकी आपके सामने सच है। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए ये खबर सच है, जो मैंने कहा उसमें गलत क्या था। और हाँ, 2022 में निश्चित रूप से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और जीता भी जाएगा पूर्ण बहुमत से। देखते रहिएगा। और प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को जानते हैं। जय भारत, जय हिंद।